हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट पर योजना का डिक्टेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिक्टेशन। और इन सभी डिक्टेशन का आउटलाइन भी दिए गए हैं, तो आप उस आउटलाइन का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों को कुछ नैतिक मापदंडों, मानकों एवं आदर्शों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह अपने विचारों, निर्णयों एवं क्रियाकलापों से दूसरों को प्रभावित करता है और स्वयं भी अन्यों से प्रभावित होता है। समाज के विभिन्न मनुष्यों के बीच होने वाले आदान प्रदान को क्रिया प्रतिक्रिया आदि मानवीय सहसंबंध को इंगित करते हैं। इसमें नैतिक मापदंडों, आदर्शों एवं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके आधार पर ही कर्मों के औचित्य, अनुचित्य, अच्छा बुरा आदि का निर्धारण किया जाता है। इस रूप में मानवीय सहसंबंधों, अंतर संबंधों के सम्यक निर्वहन में नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। संक्षेप में, नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांतों, नियमों एवं मानकों के आधार पर उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। सदियों पूर्व ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अर्थात अनपरखा जीवन जीने योग्य नहीं है। इस कथन को सार्थक बनाने के उपकरण आधुनिक विज्ञान में प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ विडंबना यह रही कि जिस रफ्तार से विज्ञान ने अपने विस्मयकारी आविष्कारों के द्वारा भौतिक जगत अर्थात आविष्कारों के मनुष्य के बहिर्जगत का रूपांतरण किया, उसी गति से वह मानव के अंतर्जगत अर्थात मन के सोचने की तरीकों का, सामाजिक समझ का, सामाजिक व्यवस्था को रूपांतरण करने और मानव के चरित्र एवं व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन को नए ज्ञान के आधार पर पुनर्गठित करने की ओर अग्रसरित हुआ। समाज का बैलगाड़ी युग से रेल या जेट युग में प्रवेश तो हुआ, परंतु मन की गाड़ी बैल अर्थात मध्ययुगीन संस्कार ही खींच रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने एक तरफ तो हमारे परंपरागत मूल्यों और विश्वासों पर चोट की है, तो दूसरी तरफ वह मनुष्य के सामने नवीन, सृजनात्मक, मानवतावादी मूल्यों की स्थापना और प्रसार
करने में असफल रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को स्वतंत्र नैतिक चयन हेतु प्रेरित किया, परंतु बिना नैतिक आधार और मानदंडों के यदि चयन किया गया तो उसका दुष्परिणाम समाज और देश को उठाना पड़ता है। वर्तमान में बढ़ती समस्याओं यथा भ्रष्टाचार, मूल्य विहीन भौतिक प्रवृत्ति, येन केन प्रकारेण भौतिक सुख प्राप्ति की लिप्सा, धार्मिक रूढ़िवादिता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वैमनस्य, जाति भेद, लिंग भेद, आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट, मूल्यों का पतन आदि के परिप्रेक्ष्य में इस बात के चिंतन की प्रासंगिकता बढ़ गई है। जीवन और समाज में मूल्यों का बीजारोपण कैसे किया जाए, उन्हें कैसे संरक्षित एवं प्रसारित किया जाए और किस आधार पर संरक्षित किया जाए, इसकी विवेचना आज पूरे वैश्विक संदर्भ में उभर कर सामने आ गई है। जब तक व्यक्ति के जीवन, समाज, राजनीति तथा शासन एवं प्रशासन में नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक उपर्युक्त संकटों का सम्यक समाधान नहीं निकल पाएगा। यही कारण है कि नीति शास्त्र वर्तमान में पूरे वैश्विक स्तर पर विवेचन के एक मुख्य संदर्भ के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। नैतिकता गत्यात्मक एवं रचनात्मक होती है तथा रूढ़िवादी तत्वों का निषेध करती है। नीति शास्त्र मनुष्य को उचित एवं अनुचित आचरणों का ज्ञान देकर नैतिक पथ पर चलने की दिशा बोध कराकर मानव शुभ की प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। यह सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य प्रणालियों के दोषों को उजागर कर नैतिक आदर्श के संबंध में हमारे विवेक को जागृत करता है। नीति शास्त्र की शिक्षा व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाती है। नीति शास्त्र परोक्ष रूप से हमारे व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, शिक्षा, प्रशासन, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संबंध इत्यादि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में क्या होना चाहिए, इससे व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन में सहायता मिलती है। मानव जीवन के परिष्करण हेतु नीति शास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नीति विहीन मनुष्य का जीवन पशु तुल्य है। भर्तृहरि अपने नीति शतक में यह कहते हैं। चलिए अब आउटलाइन का डिक्टेशन कर लेते हैं। स्टार्ट। नीति शास्त्र सामाजिक जीवन, ऐच्छिक मापदंडों, सुखद मानवीय आदान प्रदान, सहसंबंध इंगित करते हैं। भूमिका होती है औचित्य, अनौचित्य मानकों, व्याख्या, सदियों पूर्व दार्शनिक, अनपरखा कथन, गठन। आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक युग में रफ्तार, विस्मयकारी, अंतर्जगत, अग्रसरित, बैलगाड़ी, मध्ययुगीन परिप्रेक्ष्य में
एक तरफ दूसरी तरफ सृजनात्मक चयन, दुष्परिणाम, परिणाम, भ्रष्टाचार, मूल्यविहीन प्रवृत्ति, येन केन प्रकारेण रूढ़िवादिता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वैमनस्य, जाति भेद, जात पात, लिंग भेद, मतभेद, आतंकवाद संदर्भ में उभरकर सामने आती है, आ गई है। सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण, गत्यात्मक निषेध।